नमस्कार। खबर दिन भर में आज की प्रमुख खबरें। खबर बिहार। रफ्तार यही रही तो शनिवार तक लाख से अधिक होंगे कोरोना के मरीज। फिर मिले 3,906 केसेस। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 54,459। मरने वालों की संख्या हो गई 474। पटना में मेडिकल की छात्रा ने नदी में लगाई छलांग। परिजनों को आखिरी मैसेज कर बताई इसकी वजह। आईएएस अधिकारी मनोज श्रीवास्तव की कोरोना से मौत। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने जताया शोक। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड कार्यालय में शराब पीते तस्वीर हुई वायरल। नशाबंदी की खुली पोल। आपसी विवाद में चाकू घोंपकर युवक की हत्या। घटना सारण के सिसवन थाना के साईपुर गांव की। कैमूर में पिकनिक मनाकर लौट रहे लोगों से भरी पिकअप छलका पर बही। 2 की मौत, 9 बचाए गए। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का हमला। कहा, कोविड पर विपरीत दिशा में काम कर रही सरकार। गोपालगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर अभिमन्यु उर्फ मनु तिवारी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। गैंगस्टर मनु के पास से 1 राइफल, देसी कट्टा, 1 देसी पिस्तौल और 7 कारतूस बरामद किए गए हैं। अब खबर झारखंड। पीटीआई के युवा पत्रकार पीवी रामानुजम ने लगाई फांसी। पुलिस आत्महत्या के कारणों की पड़ताल में जुटी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने भी पीटीआई के पत्रकार पीवी रामानुजम के निधन पर दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीटीआई के ब्यूरो चीफ पीवी रामानुजम के निधन पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने धनबाद निवासी वरिष्ठ पत्रकार संजीव सिन्हा के निधन पर भी गहरा दुख व्यक्त किया है। डीजीपी नियुक्ति मामले में यूपीएससी, राज्य व केंद्र सरकार को नोटिस भेजने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। रांची के करबला चौक के पास आपसी विवाद में चाकू लगने से 1 की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रिम्स मेडिसिन आईसीयू में भर्ती एक कोरोना मरीज की टॉयलेट में गिरने से मौत। इलाज के लिए था भर्ती। हटिया में निफ्ट के पास केटीएम बाइक और स्कूटी में हुई जोरदार टक्कर। 3 लोग हुए घायल। रातू थाना क्षेत्र के मखमंदरो बाजार के पास 460 ट्रक से कुचलकर बाइक सवार सब्जी विक्रेता की मौत। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य में उगी सब्जियों की पहली खेप विदेश के लिए रवाना की। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के मुताबिक ये सब्जियां कोलकाता होते हुए हवाई मार्ग से दुबई भेजी जाएंगी। लातेहार के बालूमाथ का गोनिया डायवर्जन फिर हुआ क्षतिग्रस्त। सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी। स्वतंत्रता दिवस समारोह का हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। मोराबादी मैदान में डीसी, डीआईजी रहे मौजूद। लापुंग थाना क्षेत्र के छोटका मारहा पहाड़ पर एक युवती की सड़ी गली अवस्था में लाश बरामद। शव की पहचान नहीं हो सकी है। शव के पास से एक बैग मिला है जिसमें युवती के 1 जोड़े कपड़े हैं। अब खबर बंगाल। प्रणब मुखर्जी की हालत अब भी नाजुक। सोशल मीडिया पर उनके निधन की अफवाह से बेटा दुखी। पुत्र अभिजीत ने ट्वीट किया, मेरे पिता अभी जीवित। भारत का मीडिया बन गया फेक न्यूज का कारखाना। बंगाल की टीटागढ़ वैगन लिमिटेड सहित 23 कंपनियों ने प्राइवेट ट्रेनें चलाने में दिखाई रुचि। पुलिस कर्मियों में बढ़ते कोरोना संक्रमण से चिंतित लाल बाजार ने तैयार की 30 पेज की गाइडलाइन। कल एक असिस्टेंट कमिश्नर रैंक के अफसर सहित 25 और पुलिसकर्मी हुए थे संक्रमित। अब तक बंगाल में 1628 पुलिसकर्मी हुए हैं कोरोना संक्रमित, जिनमें 1325 स्वस्थ होकर घर लौटे। अगस्त में लॉकडाउन की तिथियां बदलने के कारण नई दिल्ली, जोधपुर, पटना रूट की 14 ट्रेनें रद्द। हावड़ा के शिवपुर के बुजुर्ग तृणमूल विधायक जटू लाहिड़ी 8 दिनों में ही स्वस्थ होकर लौटे घर। बागुईहटी के स्पंदन अस्पताल में नवजात की मृत्यु। लगभग 6.5 लाख का बिल चुकाए बिना शव देने से इनकार। कोलकाता में 55 लाख की लागत से तैयार हो रही देश की सबसे लंबी बुद्ध प्रतिमा बोधगया में लगेगी। बांकुड़ा में जंगल में रात के अंधेरे में कोरोना संक्रमित मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस जनता में संघर्ष। सरकारी आदेश ताक पर रखकर मिदनापुर के घाटाल में प्रधान शिक्षक ने खोल दिया स्कूल। हुआ शो कॉज।